वेलकम बैक टू द क्लास। 15 क्वेश्चन हो गया, 16वां क्वेश्चन देखो। अब एक छोटी निर्माण संस्था का प्रबंधक आपकी राय लेता है कि किस न्यूनतम कीमत पर वह कंपनी के एक विभाग की वस्तु की बिक्री करे जिसे भविष्य में बड़े पैमाने पर बनाया जाए। कंपनी के लेखे निम्नांकित विवरण प्रकट करते हैं। उत्पादन एवं बिक्री दे रखी है 100 इकाइयों की, दिया है सामग्री 13,000, प्रत्यक्ष श्रम 7,000, प्रत्यक्ष व्यय 1,000, कारखाने के अप्रत्यक्ष व्यय 7,000 के, कार्यालय के अप्रत्यक्ष व्यय 2,800 के, बिक्री व्यय दे रखे हैं 3,200 के, लाभ दे रखा है 5,000 रुपये का। आपको यह सूचना मिली कारखाने के अप्रत्यक्ष व्यय का 40% उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित होता है। तो 40% जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वेरिएबल है और बाकी का फिक्स है। तथा बिक्री व्यय 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होता है। तो सेलिंग ओवरहेड जो है वो भी चेंज होंगे 70%। यह अनुमान है कि विभाग प्रतिवर्ष 500 इकाइयों का उत्पादन करेगा एवं बेचेगा और प्रत्यक्ष श्रम वह प्रति इकाई पर 20% कम हो जाएगा। जो श्रम है वो 20% से कम हो जाएगा, जबकि कारखाने के स्थायी अप्रत्यक्ष व्यय 3,000 से बढ़ जाएंगे। कार्यालय के अप्रत्यक्ष व्यय और स्थायी बिक्री व्यय 25% से बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिवर्तन की आशा नहीं है। लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, पहले बनेगी कॉस्ट शीट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यूनिट कितनी है? लास्ट क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था सेम ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा। वेरिएबल और फिक्स दोनों टाइप के एक्सपेंसेस को हमको लिखना पड़ेगा क्लासिफाई करके। ये हमारा टोटल अमाउंट और ये है अमाउंट पर यूनिट। ये रहेगा पर्टिकुलर। मटेरियल कितने का है? 13,000 का। मटेरियल 13,000। इसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर 7,000। नेक्स्ट डायरेक्ट चार्ज 1,000। 21,000। ये बन जाएगा पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तक की जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी वेरिएबल ही होती हैं, मतलब इनमें गुणा भाग करना ही पड़ता है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, इनमें कहेगा तो गुणा भाग करो, नहीं कहेगा तो मत करो, डायरेक्ट लिखो। बात समझ पा रहे हैं? और पूरा क्वेश्चन ही साइलेंट है, कुछ नहीं कहा है उसने, तो सब में गुणा भाग करना है फिर आपको। लेकिन किसी के बारे में कह दिया है तो सिर्फ इसके बाद में उन्हीं में गुणा भाग करना है जिनमें कहा है, बाकी में नहीं करना है। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका बनाना पड़ेगा हेड, क्योंकि इसमें कुछ वेरिएबल हैं और कुछ फिक्स हैं। देखो जरा कितने वेरिएबल हैं। 40% वेरिएबल है। कारखाना ऊपर वह 40% बिक्री के साथ परिवर्तित होते हैं। तो इसमें फिक्स्ड कितने रह गए? एट द रेट ऑफ 60%। वेरिएबल कितने हो गए? एट द रेट ऑफ 40%। टोटल वैल्यू कितने की है? 7,000 की। तो इन दोनों को जोड़ के आएगा 7,000 रुपया। अब 7,000 का 60% कितना? 4,200। 40% 2,800। दोनों को मिला के 7,000। बताओ बात समझ में आ गई? ऐड कर दो इसको। हाँ, ऐड भी कितना हो जाएगा? वैसे इस वैल्यू का 7,000 लिख के वहाँ पे हम टेंडर में भी ले जा सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल और फिक्स। लेकिन अगर वहाँ पे जाके हमने क्लासिफाई किया ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी उधर। वैसे ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहती है उधर, फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसीलिए कैलकुलेशन नहीं कर लेनी है पहले से। ये क्या बन गया हमारा? बी पॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड। कितना ऑफिस ओवरहेड दिया है? कितना ऑफिस ओवरहेड है? 2,800 का। और ऑफिस ओवरहेड के बारे में कुछ बोला नहीं, और बोला नहीं तो टोटल मिला के फिक्स है। फिर वो कितना फिक्स्ड है? एट द रेट ऑफ 100%। कितने रुपए हैं? 2800। सीधा लिखेंगे इसको 2800।
एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के जिनमें वेरिएबल फिक्स आते हैं टेंडर के साथ में। दोनों को ऐड कर दो तो बहुत अच्छे से समझ लेने हैं ये। इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, ऑफिस कॉस्ट बन जाएगी यहाँ से, यही रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसका भी हेड है 3200 रुपये दे रखे हैं। उसने बोला है सेलिंग ओवरहेड जो है 70% बिक्री के साथ परिवर्तित होते हैं, 70% परिवर्तित हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले फिक्स्ड 30%, फिर वेरिएबल 70%। दोनों को मिला के हैं कितने वैसे ये 3200 रुपये हैं। तो 3200 का 30% 70% ऐड करके आ गया 3200, और इसको बना देंगे हम यहाँ से डी पॉइंट, ये बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। कितना 34,000। इसमें सेल नहीं दिया, सेल की जगह पे क्या दिया है प्रॉफिट। यहां आएगा सेल्स प्राइस, प्रॉफिट हमको गिवन है 5,000 का, तो टोटल मिला के कितना हो गया। अब इन सभी वैल्यू में इस 100 का भाग लगाएंगे, सारी की सारी वैल्यू पर यूनिट में आ जाएंगी। बात क्लियर है तक? अब बनाएंगे क्या टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस फॉर कितनी यूनिट के लिए 500 यूनिट के लिए। ये रहेगी टोटल अमाउंट, ये अमाउंट पर यूनिट। अब बताओ इधर मटेरियल कितना 13,000 डिवाइड बाई 100 गुणा 500 कितना आया। क्या मटेरियल के बारे में कुछ बढ़ाना कुछ घटाना कहा है? नहीं कहा उसने। कितना आ गया सीधा लिख दो बाहर 65,000 रुपये। इसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर, कितने रुपए हैं 7,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 500 कितने आ गए। इस वैल्यू को अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिक्रीज के लिए बोला है 20% शायद है ना। डायरेक्ट जो लेबर है उसको 20% से डिक्रीज किया जाएगा। माइनस कर दो, डिक्रीज बाय 20%। 7,000 रुपये इसमें से करेंगे लेस, कितने बचेंगे 28,000। इसके बाद क्या आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेस। क्या इसके बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। 1,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 500 5,000। सबको ऐड कर दो 98,000। ये बन जाएगा पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहला फिक्स्ड है हमारे पास। अच्छा अब ये देखना है हमको क्या कारखाने के स्थायी उपरिव्यय कुछ रुपए से बढ़ाए गए हैं। लिखा है उसमें कारखाने के स्थायी उपरिव्यय 3,000 से बढ़ाए जाएं। ठीक है, कितने दे रखे हैं पहले हमको ये 4200। इसमें वो इंक्रीज करने की बात कर रहा है 3,000, टोटल मिला के हो गया 7200। अभी वेरिएबल भी आएंगे। वेरिएबल कितने हैं 2800, और वेरिएबल जो होते हैं उसमें गुणा भाग करनी पड़ती है। बताओ कितना आया, जोड़ दो सबको 1,29,000।
19,200, ये बन गया पॉइंट बी, फैक्ट्री कॉस्ट। इसी को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। ऐड करेंगे यहाँ से ऑफिस ओवरहेड्स। कितना ऑफिस ओवरहेड्स है? फिक्स्ड है 100%। क्या ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में बोला उसने बढ़ाने घटाने के लिए? 25%। कितना है ये? 2800। वैल्यू अंदर लिखेंगे 2800, प्लस करेंगे यहाँ से इंक्रीज्ड बाय 25%, 700 रुपये बढ़ जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे 3500। ऐड कर दो 1,22,700, ये बनेगा सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट। इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज। इसमें फिक्स्ड दे रखे हैं, कितने फिक्स्ड हैं? 960। इसको भी बढ़ाने की बात की है। इंक्रीज्ड बाय 25%, इसका 25 बढ़ा दो। और इसके बाद में आएंगे वेरिएबल। कितना है? 2240 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 500, 11,200। इनको ऐड कर दो 1,35,100। सबसे बाद में आएगी सेल्स प्राइस। हमको प्रॉफिट यहाँ लिखना पड़ेगा, और प्रॉफिट लिखने के लिए हमको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो 5,000 का प्रॉफिट 34,000 पे कितने परसेंट है? निकालो 5,000 डिवाइड बाई 34,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 14.706। ठीक है। ऑन कॉस्ट तो आ रहा है ये निकल के कितना? 14.706%। और ऑन सेल 5,000 डिवाइड बाई 39,000 मल्टीप्लाई 100, 12.8। ये है 12.80%, ये ऑन सेल है। अब ये बिल्कुल सही नहीं, इसमें 6 आगे चल रहा होगा, इसमें 80 है, कंफर्म है एकदम, ज़्यादा एक्यूरेट ये वाला है। 80 से आगे क्या है? अच्छा करो एक बार, 5,000 डिवाइड बाई 39,000 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100। कोई बात नहीं, दोनों से आ जाएगा, बता दूंगा मैं भी। 39,000 मल्टीप्लाई 100, 820। अच्छा 820, बस इतना है। अब देखो ज़्यादा एक्यूरेट वैसे यही दिख रहा है अब भी, है ना? ये कम एक्यूरेट है, इसमें 6 और भी होंगे बाद में। जब भी हम ऑन सेल निकालते हैं तो वैल्यू हमको लेस करनी पड़ती है, ऑन कॉस्ट निकालते हैं तो डायरेक्ट निकालते हैं। तो लेस अगर इसमें से करेंगे तो पॉइंट पे वैल्यू आएगी, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 1 रुपये का मुश्किल से फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ किसी से भी, इससे ज़्यादा जब पॉइंटों में वैल्यू हो तो लेस करने का मत सोचो, फिर किससे करो? ऑन कॉस्ट डायरेक्ट करो। तो कितना निकालना है? 14.706%। इस वैल्यू का निकाल दो एट द रेट ऑफ 14.706% ऑन कॉस्ट। ये जो वैल्यू है ये ई कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 19,868। दोनों को ऐड कर दो, सेल्स प्राइस बन जाएगा 1,54,968 रुपया। इसमें भाग लगा दो 500 का, 309। इतना आंसर आएगा। पर यूनिट में भाग लाएंगे तो 500 का आंसर आ जाएगा सबका। क्लियर है बात एकदम? ठीक है।